ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उद्यान के पहले ही फैसले पर रोक लगा दी गई है, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि उद्यान पर भारी पड़े सुरजेवाला, तो ये बड़ा सवाल। और ऐसे में आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी है, कांग्रेस प्रवक्ताओं की लिस्ट पर दरअसल रोक लगी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान ने इस पर रोक लगा दी गई है। एक सूची प्रवक्ताओं की जारी की गई थी प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की तरफ से, लेकिन उस पर रोक लग चुकी है। तो हाईकमान की तरफ से यह फैसला ले लिया गया है। आपको बता दें कि लिस्ट पर रोक के बाद बोले विवेक बंसल, तो विवेक बंसल का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान से नहीं ली मंजूरी, जिसके बाद इस पर रोक लगी है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी बड़ी जानकारी। प्रवक्ताओं की एक लिस्ट जारी होती है और उसी पर रोक लगा दी जाती है। हाईकमान की तरफ से ये रोक लगी है। विवेक बंसल की तरफ से भी इस बात पर बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान से परमिशन नहीं ली गई थी, तो ऐसे में इस पर रोक लगी है। तो कांग्रेस प्रवक्ताओं की लिस्ट पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के पहले ही फैसले पर रोक। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। काफी अहम ये जानकारी। आज ही प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की थी और उस पर रोक लग चुकी है। लिस्ट पर रोक के बाद विवेक बंसल भी बोले हैं। उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी और कहा कि कांग्रेस हाईकमान से नहीं ली मंजूरी, जिसके बाद इस पर यह फैसला लिया गया है। तो प्रवक्ताओं की लिस्ट पर फिलहाल के तौर पर रोक लगा दी गई है। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के पहले ही फैसले पर रोक लगी है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उदयभान पर भारी पड़े सुरजेवाला, तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी लगातार कांग्रेस में देखने को मिली रही है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी हम अब तक पहुंचा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। केवल ढींगरा जी, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष पहला ही फैसला लेते हैं और उसी पर रोक लगा दी जाती है, दरअसल हाईकमान की तरफ से यह रोक लगी है। जहां पर प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की थी उस पर रोक लगी है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? नहीं, इसमें कुछ अमेंडमेंट की बात है, कुछ और आदमी ऐड करना चाह रहे। तो उससे पहले जब ये लिस्ट तैयार की गई होगी, सबका सुझाव लेके तैयार की गई होगी, तो कुछ खास नाम इसमें छूट गए थे क्या? हो सकता है हाईकमान को लगा हो कुछ आदमी और ऐड करना चाह रहे हो। तो ऐसे में जिस तरीके से ये लिस्ट यहाँ पर शामिल जो नाम थे वो सामने आई थी, आज ही लिस्ट जारी होती है और आज ही हाईकमान की तरफ से इस पर रोक लगा दी जाती है। सर, उसके अंदर मैं बता रहा हूँ फिर आपको कि उसके अंदर कुछ ऐड नाम करने की बात है। वो हो सकता है हाईकमान कुछ और प्रवक्ताओं को इसमें ऐड करना चाहता हो और उसके अंदर आपको फायदा होगा कि प्रवक्ता हरियाणा को प्रॉपर और मिल जाएंगे। इसमें बेटर है, इसमें गलत बात क्या है? लेकिन विवेक बंसल की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि हाईकमान से परमिशन नहीं ली थी, जिसके बाद ये रोक लगी है। आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ और प्रवक्ताओं को नाम शामिल करने की बात है। देखिए, मुझे जो जानकारी है वो तो यही है। अभी मेरे को अभी बाकी पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई लेटर नहीं आई है, कोई बात नहीं आई है। मुझे जो जानकारी है वो यही है अभी, और मैं अभी चेक कर लूंगा तो मैं और बता भी पाऊंगा। लेकिन अभी मुझे ये जानकारी है कि उसमें कुछ और नाम ऐड करने की बात। चलिए ठीक है केवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि इस बात का जिक्र लगातार कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे हैं कि अभी हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, जब जानकारी हो जाएगी तो बातचीत करेंगे। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इस पर रोक लगा दी है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान पहला फैसला लेते हैं। 30 प्रवक्ताओं की लिस्ट यहां पर जारी की जाती है। आज ही ये लिस्ट जारी हुई थी और आज ही इस पर रोक हाईकमान की तरफ से लगा दी गई है। आप तक ये बड़ी और अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं, जहां पर गुटबाजी लगातार कांग्रेस में देखने को मिली रही है और उसी बीच ये बड़ी जानकारी जहां पर कांग्रेस प्रवक्ताओं की लिस्ट पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है और ऐसे में जब जानकारी होगी तो बातचीत करेंगे। दो तरफी बात यहां पर होती है, जहां पर पहले इस बात का जिक्र होता है कि इस लिस्ट में कांग्रेस की तरफ से और नाम शामिल हो सकते हैं, लेकिन विवेक बंसल इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि हाईकमान से परमिशन नहीं ली थी, जिसके बाद इस तरीके का फैसला यहां पर लिया गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, अहम जानकारी है, जहां पर प्रवक्ताओं की लिस्ट पर अब रोक लग चुकी है। उदयभान के पहले ही फैसले पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि उदयभान पर भारी पड़े सुरजेवाला, तो ऐसे में
ये काफी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ताओं की लिस्ट पर रोक लग चुकी है। उसी बीच विवेक बंसल ने भी इस बात का जिक्र किया है कि पार्टी हाईकमान से परमिशन नहीं ली गई थी, जिसके बाद यह फैसला यहां पर लिया गया है। तो आज भी प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की थी और उसी के बाद इस पर रोक लग गई है। तो लिस्ट पर रोक के बाद बोले हैं विवेक बंसल। तो विवेक बंसल ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस हाईकमान से नहीं ली मंजूरी। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, जिस तरीके से पार्टी ने इस पर रोक लगा दी है, उदयभान के पहले ही फैसले पर रोक है, इसको किस तरीके से देखें? क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन विवेक बंसल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी से परमिशन नहीं ली गई थी, उसके बाद इस पर रोक लगी है। देखिए, सबसे पहले तो यही बात है कि जो ये सूची जारी हुई थी, इस सूची में पहली नजर में ही ये जो वो सामने आया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धड़े के जो नेता हैं उनको इसमें जगह दी गई है, और या उनके जो एक तरह से करीबी जो है उनको जगह दी गई है। और इसके बाद से ही करीब 2.5 घंटे 3 घंटे पहले जब ये सूची जारी हुई थी तो चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या ये जो लिस्ट है ये आगे बढ़ पाएगी, इसको जो इसी लिस्ट के ऊपर क्या काम हो पाएगा। लेकिन इसके बीच ये खबर आती है कि कांग्रेस के हाईकमान से जो मीडिया विभाग है उसकी तरफ से इस सूची को जो वो अमान्य किया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है। इसके बाद हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उदयभान, वो ये कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि इस सूची के लिए जो कांग्रेस के हाईकमान के वहां से मंजूरी लेनी थी, इसलिए अब इसको दोबारा जारी किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में किस स्तर की गुटबाजी है। दरअसल जो कांग्रेस के हाईकमान में जो मीडिया विभाग के प्रमुख हैं वो रणदीप सिंह सुरजेवाला है, और रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा से संबंध रखते हैं। और उदयभान की नियुक्ति के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चंडीगढ़ में एक बयान दिया था और ये कहा था कि कुलदीप बिश्नोई भी अच्छे अध्यक्ष हो सकते थे। तो आप समझिए, उसके बाद से ही रणदीप सुरजेवाला लगातार हर कार्यक्रम से किनारा किए हुए हैं। उदयभान की ताजपोशी से लेकर कल जो कांग्रेस का चंडीगढ़ में कई पूर्व विधायकों को शामिल करवाने का कार्यक्रम था, इन तमाम कार्यक्रमों में रणदीप सिंह सुरजेवाला नदारद रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो इस फैसले के साथ अभी तक खड़े हुए नजर नहीं आए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो है वो ये सूची जिसके ऊपर रोक लगी है, इसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला का बड़ा प्रभाव जो वो जरूर रहा है, क्योंकि मीडिया का जो विभाग है कांग्रेस में, जो मीडिया सेल है उसके जो वो प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला है, उनका प्रभाव जो उसके ऊपर है। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक तरह से ये दिखा दिया है कि हरियाणा कांग्रेस में अगर मीडिया पैनलिस्ट या प्रवक्ताओं की कोई सूची जारी होगी तो वो उस तरह से नहीं की जाएगी जिस तरह से इस बार नए प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने की थी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया और लगातार ये भी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि पूर्ण जानकारी नहीं थी, लेकिन विवेक बंसल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लिस्ट के बारे में जानकारी हाईकमान को नहीं दी गई थी। तो आरोप प्रत्यारोप इसमें भी हो रहे हैं, अलग अलग बातें भी यहां पर सामने आ रही हैं। किस बात को ठीक तरीके से समझा जाए? देखिए, ये जो वो जब किसी भी बात का सही जवाब नहीं देना हो तो इसी तरीके से बात को जो है वो घुमा फिराकर राजनीतिक जो लोग हैं वो कहते हैं, और ये भी उसी से अलग जुड़ी हुई बात है। क्योंकि जब हरियाणा कांग्रेस ने सूची जारी कर दी, मीडिया में बाकायदा कांग्रेस के कार्यालय की तरफ से ये कहा गया कि अब मीडिया को किसी से संपर्क करना है तो इन नेताओं से संपर्क किया जाए। इसके बाद आज कांग्रेस के हाईकमान से कांग्रेस का जो मीडिया विभाग है उसकी तरफ से इस लिस्ट को अमान्य जब करार दे दिया गया, तब उदयभान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष ये कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि हाईकमान से मंजूरी लेनी होती है। अब जो है वो इसको दोबारा से जारी किया जाएगा, चर्चा के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। तो ऐसे में ये जो वो एक तरह से प्रयोग किया गया होगा, ये कहा जा सकता है। अगर विवेक बंसल और उदयभान की जो बातचीत है उस बातचीत के आधार पर देखा जाए तो ये प्रयोग कहा जा सकता है कि लिस्ट जारी कर दी जाए, देखते हैं क्या प्रतिक्रिया होती है और उसके बाद इस फैसले पर जो वो यूटर्न ले लिया जाएगा, और वही जो है वो लगभग नजर आ रहा है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस में नए अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद जो गुटबाजी खत्म करने की बात की जा रही थी वो एक बार फिर खुलकर सड़क पर आ गई है। और जो हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदयभान ने
प्रवक्ताओं की सूची जारी की थी जिसमें कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल किए गए थे, उसको कांग्रेस के हाईकमान से या यूं कहें कांग्रेस के जो मीडिया विभाग है जिसके प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला है, उनकी तरफ से नामंजूर कर दिया गया है। मान्य उसको सूची को बताया गया है। तो अब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार फिर से अपना दम जो है वो जो उनके पास जिम्मेदारी के नाते जरूर दिखाने का प्रयास किया है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 30 से 32 नाम इसमें शामिल बताए जा रहे थे और इस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं, लगातार ये भी सामने जानकारी आ रही थी कि हुड्डा खेमे के नाम इसमें ज्यादा शामिल थे। तो जो अगली सूची आएगी उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है नामों में? बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये सूची आएगी तो इस सूची पर कांग्रेस के हाईकमान की जो नजर गई है और उसमें जो जिन चेहरों को जगह दी गई या उनको जगह देना ठीक है, लेकिन जिनको नहीं जगह दी गई उनकी अनदेखी क्यों की गई, इस तरीके के तमाम जो सवाल हैं उनके बाद ही ये सूची जो दोबारा सामने आ सकती है। हरियाणा कांग्रेस में जो वो सब कुछ ठीक ठाक पिछले करीब 8 साल से नहीं चल रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने उदय भान के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करके और 4 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करके प्रयास किया है, लेकिन वो प्रयास जो है वो आगे अभी तक सफल इसे नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है वो श्रुति चौधरी जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो चंडीगढ़ में हुए किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंची हैं और कल 9 पूर्व विधायक और कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उसमें जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर रामकिशन गुर्जर नहीं थे, श्रुति चौधरी नहीं थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला नहीं थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो रही है कुमारी सैलजा नहीं थी। तो बड़े चेहरे लगातार जो है वो नई नियुक्तियों के बावजूद जो है वो दूरी बना रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो लगातार बनी हुई है। इस सूची के ऊपर रोक ने एक बार फिर उसको साबित कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से पवन जी, सोनिया गांधी इस बात का जिक्र करती हैं चिंतन शिविर से पहले ही कि अब पार्टी का कर्ज चुकाने का वक्त यहां पर आ चुका है, लेकिन पार्टी के नेताओं में आपसी मतभेद खत्म नहीं हो रहे हैं, निकाय चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है वो चिंतन मंथन किया गया उदयपुर में कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से और तमाम नेताओं से अलग अलग जो पहलू है उनके ऊपर बातचीत भी हुई और सबसे बड़ी बात कही गई कि अब संघर्ष का समय है और जो पार्टी के नेता हैं वो कर्ज चुकाएं। और कांग्रेस के नेता ये मानते भी हैं कि उनके ऊपर पार्टी का कर्ज है, लेकिन कर्ज जो किसके ऊपर ज्यादा है किसके ऊपर कम है, इसमें आपस में हरियाणा कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेसी उलझे हुए हैं। ये मानते हैं कांग्रेसी कि हमारे ऊपर कर्ज है, पार्टी ने हमें मान सम्मान दिया है, लेकिन किसके ऊपर ज्यादा कर्ज है किसके ऊपर कम कर्ज है, उस तरीके की स्थिति हरियाणा कांग्रेस में दिख रही है। केवल और केवल अभी जो कांग्रेस में उदय भान की नियुक्ति के बाद जो माहौल बना है वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धड़े का। बाकी जो नेता है जो उनसे लगातार अलग थलग रहे हैं वो अभी भी अपने आप को अलग थलग रख कर चल रहे हैं। तो ऐसे में फिर ये जो पार्टी का कर्ज चुकाने का वक्त जो कांग्रेस हाईकमान के नेता बता रहे हैं वो कर्ज आखिरकार फिर कांग्रेस के नेता जब एकजुट होंगे ही नहीं तो फिर चुकाएंगे कैसे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से इस प्रवक्ता लिस्ट में जो 30 से 32 नाम शामिल थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं, तो कुछ प्रतिक्रिया उन लोगों की सामने आई है क्या इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ताओं की सूची जारी हुई उसमें 15 नाम ऐसे हैं जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश से लेकर मौजूदा कई विधायक जो हैं वो इसमें रखे गए हैं और उनको ये कहा गया है कि ये पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर यानी प्रदेश में हरियाणा में जो राष्ट्र स्तर के मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर ये जो है वो मीडिया के सामने जाएंगे और शेष मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये कर सकेंगे। लेकिन इसके बाद जो दूसरे 15 लोग हैं उसमें प्रदेश प्रवक्ताओं के नाम से उनकी सूची जारी हुई है। 2 नेता ऐसे हैं जिनमें एक केवल ढींगरा है जिनको चंडीगढ़ स्थित जो हरियाणा कांग्रेस कार्यालय यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उनको कोऑर्डिनेटर और मीडिया इंचार्ज लगाया गया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो वो मीडिया इंचार्ज के तौर पर चांदवीर हुड्डा को नियुक्त किया गया है। ये 32 नाम है, लेकिन इन 32 नामों का जिक्र इसलिए ज्यादा महत्व वाला नहीं रह जाता जब इसके ऊपर कांग्रेस के हाईकमान से जो मीडिया विभाग है उनकी तरफ से इसको नामंजूर कर दिया गया है। चलिए ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, आगे भी हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने तमाम जानकारी दी
ऐसे में आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक लिस्ट यहां पर आज जारी होती है। 32 नाम इसमें शामिल थे, प्रवक्ताओं की लिस्ट थी। हाईकमान की तरफ से इस लिस्ट पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन खास बात यह है कि उदयभान के पहले ही फैसले पर पूरी तरीके से रोक लग चुकी है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि विवेक बंसल की तरफ से इस बात का जिक्र किया जाता है कि पार्टी हाईकमान से परमिशन नहीं ली गई थी, जिसके बाद इस लिस्ट को यहां पर रोक दिया गया है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जो अब अगली लिस्ट प्रवक्ताओं की जारी होगी, उसमें नामों में जरूर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आज ही प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की थी और आज ही पार्टी हाईकमान की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई है। लिस्ट पर रोक के बाद भी विवेक बंसल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हाईकमान से परमिशन नहीं ली गई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो काफी ये बड़ी खबर, लेकिन खास बात इसमें यह रही है कि प्रदेश अध्यक्ष के पहले ही फैसले पर रोक लग चुकी है। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला भी लगातार हर एक मामले से दूरी बनाए हुए थे, क्योंकि उदयभान की ताजपोशी में भी वो नहीं पहुंचे थे। और जब उदयभान को नियुक्त किया गया था, उस पर भी उन्होंने कहा था कि कुलदीप बिश्नोई भी एक बेहतर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर सकते थे।